नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुध वक्री 2024 में बुध कितनी बार वक्री होंगे और कब कब वक्री होंगे और कौन सी राशि से कौन सी राशि में वक्री होंगे। तो दोस्तों, ये जानने के लिए उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। वर्ष 2024 के दौरान बुध कब वक्री गति में आएंगे, साथ ही वे कब और किस राशि में प्रवेश करेंगे और कब अपनी राशि चक्र यात्रा को पूरा करके आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि कोई भी ग्रह जब वक्री गति में होता है तो वह जातक के जीवन पर किस तरह के प्रभाव ला सकता है। हम आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो फायदेमंद होगा और आप वक्री बुध की स्थिति को जानकर अपने जीवन की घटनाओं को भली प्रकार समझ पाएंगे। कोई ग्रह कब वक्री हो रहा है और कब मार्गी हो रहा है और उस समय वह किस राशि में स्थित होंगे, यह सभी जानकारियां अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी के आधार पर किसी भी जातक के जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव को जानकर ही उसका भविष्य कथन किया जा सकता है। साल 2024 में ग्रहों के वक्री होने की समस्त जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बुध ग्रह को बुद्धि का देवता माना जाता है और ये चंद्र देव के पुत्र हैं। बुध ग्रह को संदेशवाहक माना जाता है और यही वजह है कि सभी संचार के माध्यमों और यातायात के साधनों के कारक भी बुध ग्रह ही होते हैं। बुध को मिथुन और कन्या राशि का स्वामित्व प्राप्त है। यह कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में इनकी नीच राशि होती है। बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं। यह संचार, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट आदि क्षेत्रों के भी कारक ग्रह होते हैं। बुध किसी भी व्यक्ति की तर्क क्षमता में सुधार करते हैं और जातक को अच्छा हुनर प्रदान करते हैं। जब बुध किसी राशि में अच्छी स्थिति में विराजमान होते हैं तो जातक सुंदर और अपनी आयु से कम यानी युवा दिखता है। ऐसे जातक हाजिर जवाब भी होते हैं और उनमें उत्कृष्ट प्रतिभाएं होती हैं जो उन्हें जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता दिलाने में मदद करते हैं। बुध ग्रह तर्क संगत विचारों के स्वामी हैं। यह व्यक्ति की बुद्धि पर आधिपत्य रखते हैं और व्यक्ति किस दिशा में आगे बढ़ेगा यह उसकी बुद्धि उसे बताती है। और साथ ही बुध करियर निर्णय लेने में मददगार साबित होते हैं। बुध विभिन्न प्रकार के करियर संबंधित विकल्पों के चयन में भी सहायक होते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बुध की मजबूत स्थिति से जातक को संचार के माध्यम से जीवन में अपार सफलता मिलती है। व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करता है और अधिक तेजी से आगे बढ़ता है। साथ ही बुध की कृपा से छात्र स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। यदि बुध ग्रह से प्रभावित व्यक्ति जिज्ञासु हो तो जीवन में गहराइयों तक जाकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकता है। वही जब कुंडली में बुध कमजोर स्थिति में विराजमान हो तो कई नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। व्यक्ति को मिर्गी के दोहरे आना
या त्वचा संबंधी आदि समस्याएं महसूस हो सकती हैं। इसके अलावा जातक को बोलने में भी समस्याएं हो सकती हैं और संभव है कि वह अपनी बात रखने में असमर्थ हो। ऐसे व्यक्ति को अपने बिजनेस में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति के संबंध अपनी बहन, बुआ और मौसी से बिगड़ सकते हैं और उनके रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। बुध के प्रभाव से जातक मीडिया कर्मी, पत्रकार, लेखक, व्यापारी, गणितज्ञ और अन्य संबंधित क्षेत्रों में करियर बनाने का निर्णय ले सकता है। ऐसे सभी कार्य जिनमें बोलने और बुद्धि का इस्तेमाल हो बुध ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ज्योतिष में बुध का विशेष महत्व है और हमारे जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में बुध ग्रह का प्रमुख योगदान है। ऐसे में बुध ग्रह जब वक्री अवस्था में होंगे तो किस प्रकार के परिणाम प्रदान कर सकते हैं, यह जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उसी के अनुसार हम अपने जीवन में बुध ग्रह के द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रभावों को समझ सकते हैं। 2 अप्रैल 2024 की सुबह 3:18 से वक्री गति की समाप्ति। बुध वक्री 2024 का समय। वक्री गति प्रारंभ होगी 2 अप्रैल 2024 की सुबह 3:18 से और वक्री गति की समाप्ति होगी 25 अप्रैल 2024 को। ये मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त 2024 की सुबह 9:44 से वक्री गति प्रारंभ होगी और वक्री गति समाप्त होगी 29 अगस्त 2024 को। ये सिंह राशि से कर्क राशि में वक्री होंगे। नंबर 3, 26 नवंबर 2024 की सुबह 7:39 से वक्री गति प्रारंभ होगी और वक्री गति समाप्त होगी 16 दिसंबर 2024 को। ये वृश्चिक राशि से वृश्चिक राशि में ही मार्गी होंगे। बुध वक्री 2024। बुध के वक्री होने के अर्थ को समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि बुध सहित प्रत्येक ग्रह एक निश्चित समय अवधि में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूरी करता है। क्योंकि बुध सूर्य के सबसे निकट है, इसलिए यह चंद्रमा के बाद सबसे तीव्र गति से चलने वाले भी माने जाते हैं। बुध ग्रह के 3 साल पृथ्वी के 1 साल के लगभग बराबर होते हैं। बुध ग्रह के बारे में तो हम बहुत कुछ जान चुके हैं। अब यह जानना आवश्यक है कि वक्री बुध गति क्या होती है और कब बुध वक्री अवस्था में माने जाते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष गुणों का अध्ययन करते हैं। जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में गति करते हुए सूर्य और पृथ्वी के साथ एक निकटतम बिंदु पर पहुंचता है तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह उल्टा चल रहा है, और इस प्रकार उल्टी प्रतीत होने वाली गति को ही वक्री गति कहा जाता है। बुध सूर्य के चारों ओर बहुत तेज गति से घूमता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। परिणाम स्वरूप यह स्थिति लगभग साल में 3 से 4 बार बन जाती है कि जब पृथ्वी से यह बुध ग्रह वक्री अवस्था में नजर आता है। ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार प्रत्येक ग्रह मनुष्य के जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालता है। जब बुध वक्री अवस्था में आएंगे
और कब तक ऐसी वक्री अवस्था में रहेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि जिस दौरान बुध वक्री अवस्था में आएंगे और जब ये वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आएंगे उस दौरान वे किस राशि में होंगे, ताकि बुध की स्थिति को जानकर व्यक्ति यह समझ सके कि बुध ग्रह का उनके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। बुध शुभ व अशुभ कैसा प्रभाव डालेगा, हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सभी 12 भावों में बुध वक्री 2024 के प्रभाव के बारे में। कुंडली के सभी 12 भावों पर वक्री बुध का प्रभाव कैसा रहेगा। बुध ग्रह को ईश्वर के संदेश वाहक और अच्छी सफलता का कारक माना जाता है, क्योंकि यह जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतीक है। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में इसकी वक्री स्थिति का अत्यधिक महत्व है। ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि वक्री बुध की गति कुंडली के सभी 12 भावों को कैसे प्रभावित करेगा। यह जानने के लिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं। प्रथम भाव में वक्री बुध का प्रभाव। कुंडली का लगन या पहला भाव व्यक्ति का प्रतिबिंब यानी आईना होता है। यह व्यक्ति के व्यवहार और विचार करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। पहले भाव से न केवल व्यक्ति की कद काठी का पता चलता है, बल्कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य और समाज में वह किस रूप में दिखाई देता है यह भी पता चलता है। बुध वक्री ग्रह पहले भाव यानी लगन भाव में वक्री हो रहे हैं तो यह व्यक्ति को आवेगी बनाता है। ऐसे जातक अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं जिसका परिणाम प्रतिकूल होता है। ऐसे जातक किसी वस्तु स्थिति को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाते हैं और शीघ्र ही फैसले लेने में सक्षम होते हैं। इनके मन में विचारों का आवागमन बहुत तीव्र गति से होता है और इनकी बुद्धि बहुत तेजी से चलने लगती है, जिसका प्रयोग करके ये जीवन की समस्याओं का तुरंत समाधान निकाल लेते हैं। हालांकि जातकों को सावधान किया जाता है कि जब बुध आपके पहले भाव में वक्री हो रहे हों तो इस दौरान किसी से वादा न करें, क्योंकि उन्हें निभाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी सलाह दी जाती है कि किसी भी समझौते पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर करने से बचें। पहले उसे सावधानीपूर्वक पढ़ लें और फिर उसके बाद ही फैसला लें। दूसरे भाव में बुध वक्री का प्रभाव। बुध वक्री आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में मौजूद है तो कई प्रकार के प्रभाव डालते हैं। किसी जातक की कुंडली में दूसरा भाव धन भाव माना जाता है और इसी को वाणी का भाव भी कहा जाता है। वाणी की कृपा माँ सरस्वती के आशीर्वाद से प्राप्ति होती है और बुध ग्रह को वाणी का कारक माना जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में बुध वक्री हो जाए तो आमदनी और उसकी बचत में तालमेल बिगड़ सकता है। जातक ज़्यादा धन बचाने का प्रयास करने के चक्कर में कंजूस भी हो सकता है और अशुभ स्थिति होने पर ये जातक बचत को भी खर्च करने में नहीं हिचकते। इसके अलावा ये जातक वाद विवाद और बोलने के कामों से बहुत अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं और किसी से भी अपना काम निकलवाने में माहिर हो सकते हैं। यदि वक्री बुध दूसरे भाव में मौजूद हो तो व्यक्ति को संपत्ति खरीदते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है और ऐसे व्यक्ति को जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। तीसरे भाव में वक्री बुध का प्रभाव।
कुंडली का तीसरा भाव साहस, पराक्रम, संचार, बुद्धिमत्ता आदि गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाला भाव है। इस भाव से व्यक्ति के भाई बहनों के बारे में भी पता चलता है, उसके पड़ोसियों की भी जानकारी मिलती है। बुध वक्री पुरुष कुंडली में काल पुरुष कुंडली में बुध तीसरे भाव के स्वामी है। यदि बुध कुंडली के तीसरे भाव में वक्री स्थिति में है तो जातक को प्रतिकूल परिणामों का अनुभव हो सकता है। ऐसे में जातकों को दोस्त बनाने में संघर्ष करना पड़ता है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। इसके अतिरिक्त भाई बहनों के साथ रिश्ते में खराब होने की संभावना होती है। 2024 में वक्री बुध हो जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप जातकों के जीवन में कई परेशानियां आने की संभावना है। इस दौरान आपको बोलते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि मुख से निकला एक भी गलत शब्द आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। चौथे भाव में वक्री बुध का प्रभाव। व्यक्ति की कुंडली में चौथा भाव सहजता और संतुष्टि को दर्शाता है और यह भाव जातक की माता के बारे में बताता है। इसके अलावा मातृभूमि से व्यक्ति के कैसे संबंध हैं और विरासत कैसी रहेगी, यह भी इसी भाव से पता चलता है। बुध वक्री जब कुंडली के चौथे भाव में बुध वक्री होते हैं तो जातक को अपनी माता से सुख और स्नेह का अनुभव होता है। आपको माता अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञान से परिपूर्ण होती है और जातक को माँ की अच्छी सलाह मिलती है। वक्री बुध के चौथे भाव में होने से जातक को संपत्ति का लाभ मिलता है और उसका जीवन स्तर भी बढ़िया हो जाता है। ये जातक अपनी सुख सुविधाओं के बारे में विचार करते हुए उन पर अच्छा खर्च करते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। पांचवा भाव में वक्री बुध का प्रभाव। कुंडली का पांचवा भाव बुद्धि और शिक्षा का भाव माना जाता है। यह हमारी कलात्मक क्षमता और विचारों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यह व्यक्ति न्यायप्रिय है अथवा जीवन में किस ओर उसका रुझान रहेगा, इसके बारे में भी बताता है। संतान और प्रेम संबंध भी पांचवें भाव के अंतर्गत आते हैं। बुध वक्री 2024 में बुध के पांचवें भाव में वक्री होने के कारण जातक के अंदर चंचलता पाई जाती है। वह कुछ हद तक बचकाना हरकतें भी कर सकता है, लेकिन हृदय से अच्छा होता है और किसी का बुरा नहीं सोचता। प्रेम संबंध की बात करें तो इस मामले में बुध अच्छे परिणाम देते हैं और जातक अपनी प्यारी मीठी बातों से अपने प्रियतम का दिल जीत लेते हैं, लेकिन वह एक ही बात को बार बार कहता है, जिसकी वजह से सामने वाले को परेशानी हो जाती है। यदि बुध पांचवें भाव में वक्री हो जाए तो जातक कुछ नया सीखने को सदैव तत्पर रहता है। ऐसे जातकों में कुछ नया सीखने की जिज्ञासा होती है। साथ ही शुभ वक्री बुध की वजह से ही जातक को संतान का सुख मिलता है। छठा भाव में वक्री बुध का प्रभाव। कुंडली का छठा भाव बीमारियों, शत्रुओं और विरोधियों का भाव होता है। इसी भाव से व्यक्ति को जीवन में कर्ज लेने का भी पता चलता है। यह भाव जीवन में आने वाली चुनौतियां और संघर्ष को बताता है। इसके अलावा राजनीति से संबंधित चुनावों और प्रतियोगी परीक्षाओं का भी भाव होता है। बुध वक्री इसी भाव के चलते व्यक्ति वकालत के क्षेत्र में भी रुचि रखता है। यदि कुंडली के छठे भाव में वक्री बुध हो तो यह जातक के जीवन में कुछ समस्याएं दे सकता है। ऐसे लोग तर्क संगत होते हैं और कई बार
बेवजह ही अर्थात अपनी ही वाणी के कारण अपने शत्रु उत्पन्न कर लेते हैं। हालांकि वकालत के दृष्टिकोण से वक्री बुध अत्यंत शुभ फलदायी देने वाला है, लेकिन आम जीवन में यह कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकता है। इसीलिए ऐसे में इस जातक को अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है जो झगड़े का रूप ले सकते हैं। 7वें भाव में वक्री बुध का प्रभाव। बुध वक्री, यदि कुंडली के 7वें भाव में बुध वक्री होता है तो जातक को एक अच्छा जीवन साथी मिलता है जो अपनी बुद्धिमानी से आपको भी अपने सहयोग से आगे बढ़ाने की क्षमता रख सकता है। यदि आपके निजी जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसे दूर करने में यह वक्री बुध आपकी सहायता कर सकता है। वक्री बुध 2024 7वें भाव में उपस्थित होकर आपके व्यापार में वृद्धि कर सकता है और विदेशों से भी व्यापार करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा यह सामाजिक रूप से आपकी छवि को मजबूत बनाता है और आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज में जाने जाते हैं। 8वें भाव में वक्री बुध का प्रभाव। 8वां घर जीवन में अप्रत्याशित, चुकाने वाले और विघटनकारी घटनाओं को दर्शाता है। यह संक्रमण का भी भाव है। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन, आध्यात्मिक प्रथाओं आदि के भाव पर भी प्रकाश डालता है। बुध वक्री 8वें भाव में वक्री बुध 2024 में स्थित हो तो जातक को साधना में सिद्धि मिलने की संभावनाएं रहती हैं और वह अपनी साधना में गहराइयों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा इस भाव में जातक के मानसिक क्षमता का विकास होता है। वह अपने अच्छे और बुरे को भली भांति समझ सकता है। हालांकि यदि वह व्यक्ति भौतिक सुखों की ज़्यादा चाह रखता है तो इस समय में जातक को इसमें कमी महसूस हो सकती है। जातक यदि लोन या कर्ज को चुकाना चाहता है तो उसके लिए यह समय उत्तम होता है, उसे सफलता मिल सकती है। ऐसे जातक को व्यापार में उत्तम सफलता प्राप्त होती है और वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। 9वें भाव में वक्री बुध का प्रभाव। कुंडली का 9वां भाग भाग्य, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, लंबी यात्राएं आदि जैसी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इससे जातक की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में भी पता चलता है। यदि कुंडली के 9वें भाव में बुध विराजमान हो तो व्यक्ति विरोधी स्वभाव का हो सकता है। वह तुरंत शत्रु बनाता है। बुध वक्री 2024 में वक्री बुध जातक को विद्वान भी बना सकता है और समाज में उसके पद प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। वक्री बुध 2024 9वें भाव में हो तो जातक के पिता से संबंध मजबूत हो जाते हैं और दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा बुध के 9वें भाव में वक्री होने से जातक को धर्म, कर्म और शुभ कर्मों में ज़्यादा रुचि रहती है। साथ ही दोस्तों, परिवार और समाज के अन्य सदस्यों के बीच उसका मान सम्मान बढ़ता है। जातक इस दौरान तीर्थ यात्राएं भी करता है तथा अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस भाव में वक्री बुध जातक की बहुत सारी लंबी यात्राएं करवाता है। 10वें भाव में वक्री बुध का प्रभाव। कुंडली के 10वें भाव को बहुत शक्तिशाली माना गया है क्योंकि यह भाव किसी व्यक्ति के करियर और कार्य क्षेत्र के वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव बिजनेस पर भी प्रकाश डालता है। बुध 10वें भाव में बुध की वक्री गति जातकों को काम में आने वाली बाधाओं को कम करके अधिक सफल बनाती है। वे इस दौरान प्रभावी ढंग से काम करने और तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम होंगे। साथ ही उनके करियर में आने वाली बाधाएं भी खत्म
हो जाएंगे। बुध की वक्री गति के कारण जो लोग तनाव से जूझ रहे थे और काम की तलाश कर रहे थे, उन्हें कम तनाव के साथ एक अच्छी नौकरी मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस दौरान जातक के अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी अच्छे संबंध बनेंगे, जो उन्हें नौकरी में अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे। 11वें भाव में वक्री बुध का प्रभाव। कुंडली का 11वां भाव प्राप्ति और महत्वाकांक्षाओं का भाव है। इस भाव को लाभ और आय भाव भी कहा जाता है। इस भाव से मित्रों के बारे में कुंडली का 11वां भाव प्राप्ति और महत्वाकांक्षाओं का भाव है। इस भाव को लाभ और आय भाव भी कहा जाता है। इस भाव से मित्रों के बारे में विचार किया जाता है और जातक का सामाजिक दायरा कैसा होगा, इस बारे में भी 11वां भाव बताता है। यदि वक्री बुध 2024 में 11वें भाव में आ जाए तो उसकी वजह से जातक के सामाजिक दायरे में उतार चढ़ाव आ सकता है। इसके अलावा लोग सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कुछ गलत पोस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से समाज में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बुध वक्री दोस्तों से आपकी गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जिससे झगड़े की नौबत आ सकती है। 11वें भाव में बुध की वक्री स्थिति के परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में उतार चढ़ाव आ सकता है। हालांकि यदि बुध की वक्री स्थिति अनुकूल है तो इस भाव में गोचर के समय में जातक की आमदनी में वृद्धि देखने को मिलती है और जातक समाज में अपनी छवि के लिए बहुत ज़्यादा सजग हो जाता है। 12वें भाव में वक्री बुध का प्रभाव। बुध वक्री 2024। 12वें भाव में बुध वक्री के बारे में जानेंगे। कुंडली का 12वां भाव पृथ्वीकरण, विदेशी भूमि और व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। यह अस्पतालों, जेलों आदि से संबंधित समस्याओं को नियंत्रित करता है। यदि 12वें भाव में वक्री बुध अपनी प्रतिकूल स्थिति में विराजमान हो तो जातक को अनिद्रा की समस्या, आंखों के रोग और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ सकती है। इसके अलावा जातक को गलत कार्यों की वजह से जेल भी हो सकती है। वही इसके विपरीत यदि बुध अनुकूल स्थिति में वक्री हो रहा है और द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक का सुझाव आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर तेजी से बढ़ता है। जातक के खर्चों में कमी आती है, उसके विदेश जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जातक भौतिक सुखों से थोड़ा दूर होता है और आध्यात्म की ओर बढ़ता है। हालांकि ये लोग काफ़ी दिमाग चलाते हैं, जिसकी वजह से उनको नींद कम आती है और रात को देर तक जगते हैं। द्वादश यानी 12वें भाव में बुध वक्री होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। बुध वक्री 2024। वक्री बुध के नकारात्मक प्रभाव से बचने के ज्योतिषी उपाय। वक्री बुध के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, जिनको अपनाने से बुध के नेगेटिव प्रभाव से बचा जा सकता है। बुध देव को प्रसन्न करने के लिए बुध ग्रह के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः का प्रतिदिन निश्चित संख्या में जाप करना अत्यधिक फलदायी साबित होगा। 2024 में बुध के वक्री होने पर प्रतिकूल परिणाम मिलने की स्थिति में भगवान बुध का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गाय की सेवा करें। गाय को पालक या हरी सब्जियां खिलाएं और नियमित रूप से गौशाला में दान दें। यदि कोई व्यक्ति घर में गाय पाल सके और उसकी देखभाल अच्छी तरह से कर सके तो इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। बुध देव को प्रसन्न करने के लिए राधा रानी या राधा कृष्ण की शरण ले या उनके बीज मंत्र का जाप करें।
बुध की कृपा प्राप्त हो सकती है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें, साथ ही उन्हें दुर्वा घास और मोदक का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा श्री गणपति अर्थशीष का पाठ करना चाहिए। बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लें, क्योंकि यह सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायक है और वक्री बुध के बुरे प्रभावों को नियंत्रित करती है। यदि जातक की कुंडली में 2024 में बुध वक्री होकर बुरे परिणाम कर रहे हैं, तो कुंडली में बुध की महादशा चल रही है तो उन्हें अपनी नाक छिदवानी चाहिए। 2024 में बुध वक्री की घटना के दौरान बुध की कृपा पाने का सबसे अच्छा उपाय भगवान विष्णु की पूजा करना है। यदि जातक बुधवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करे तो वक्री बुध के दुष्प्रभाव से छुटकारा पा सकते हैं। बुध की कृपा पाने के लिए जातक को बुधवार के दिन पौधारोपण अभियान अपनाना चाहिए और मौजूदा पौधों की उचित देखभाल करनी चाहिए। संभव हो तो जातक को हरा वस्त्र पहनना चाहिए, इससे बुध देव की कृपा बरसती है। यदि किसी व्यक्ति को बातचीत करने में कोई दिक्कत आ रही है, उन्हें मीठा खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह उनकी भाषा को मधुर बनाने में सहायक होगा। यदि 2024 बुध वक्री स्थिति आपको नेगेटिव परिणाम दे रही है, तो उन्हें संपत्ति से संबंधित किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए, और यदि इम्पोर्टेंट दस्तावेज मजबूरी में दस्तखत करने भी पड़ गए तो पूर्ण रूप से उनकी जांच परख कर के ही करनी चाहिए। इस समय में कोई भी गारंटी नहीं लेनी चाहिए। इसी आशा के साथ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। एस्ट्रो साधना के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।